हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। ओके, तो आज हम यहाँ पर कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण का पाठ 11 सुनीता अंतरिक्ष में के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इस पाठ में अंतरिक्ष में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है के बारे में जानकारी दी गई है। हमने पाठ पढ़ा है स्कूल में, आपने भी ज़रूर पढ़ा होगा। तो हम उसी के हिसाब से यहाँ प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप तैयार हो? यहाँ से पाठ होता है शुरू। सुनीता अंतरिक्ष में, ये पाठ की भूमिका है जिसे आप पढ़ लीजिएगा। तो बच्चों, यहाँ से अभ्यास प्रश्न शुरू होते हैं। इसमें पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में है प्रश्न पहला का पहला सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका अ नंबर का है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहने का मूल कारण है। पहला पृथ्वी का घूमना, दूसरा पृथ्वी का खिंचाव, तीसरा पृथ्वी का चपटा होना, चौथा पृथ्वी का गोल होना। तो इसका उत्तर है पृथ्वी का खिंचाव और हमने यहाँ लिख दिया। ब नंबर है, आपने टूटा तारा देखा होगा। यह टूटता तारा उल्का पिंड कहलाता है। इसके संबंध में सही कथन का चयन करें। चमकती वस्तु जो तेज गति से चलती है। दूसरा, टिमटिमाते तारों का चलना। तीसरा, तारा जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। और चौथा, तारे वायुमंडल के घर्षण से चमकते हैं। तो इसका तीसरा आंसर सही है, तारा जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। स नंबर का है बच्चों, नीचे दी गई आकृतियों में चंद्रमा की विभिन्न कलाएं प्रदर्शित की गई है, जिसमें काला भाग प्रकाशित है। तो अब बताइए कि पूर्णिमा से अमावस्या की ओर चंद्रमा की स्थिति के पैटर्न के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। पूर्णिमा से अमावस्या की ओर यानी पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। तो ये तो हो गया पूर्णिमा का, यानी क नंबर हमारा क से आंसर चालू होगा। तो पहले में लिखा है ख ग क ख, नहीं हो सकता क्योंकि क से चालू नहीं है। दूसरे में ख घ ग ख नहीं हो सकता। तीसरा घ ग क ख नहीं हो सकता। और चौथा क ग ख और घ क से चालू तो हुआ है। इसके बाद चंद्रमा का इसके बाद आएगा ये वाला रूप यानी ग। यहाँ ग भी है, ये भी ठीक है। ठीक है, इसके बाद आएगा घ, ये वाला। तो यहाँ घ नहीं दिया है। यहाँ ख यहाँ रहना चाहिए था और घ को यहाँ रहना चाहिए था। मतलब पूर्णिमा पे पूरा चांद दिखाई देता है तो क नंबर का पहला हो जाएगा। उसके बाद तो यहाँ पर पूर्णिमा पे पूरा चांद दिखाई देता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम होते हुए जाता है। उस हिसाब से फर्स्ट नंबर पे क होना चाहिए। और यहाँ मेरे हिसाब से चारों ही आंसर नहीं है ऑब्जेक्टिव वाले, शायद कुछ मिसप्रिंट हो गई है छपने में मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क क्योंकि पूर्णिमा पे पूरा चांद दिखाई देता है, फिर थोड़ा थोड़ा घटता जाता है, तो हमारा सबसे बड़ा यही है। इसके बाद आता है ग नंबर वाला, ठीक, और इसके बाद आता है घ नंबर वाला, और इसके बाद आएगा ख नंबर वाला। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव में कहीं भी आंसर नहीं है और मेरे हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव का ये वाला यहाँ छप गया और ये वाला यहाँ छप गया शायद। इसका मेरे हिसाब से आंसर है क ग घ और ख, ये राइट है। ठीक है, ग नंबर का है बच्चों, तारे रात में ही क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका है रात में चंद्रमा की रोशनी से चमकते हैं। दूसरा, दिन में सूरज की रोशनी में छुप जाते हैं। तीसरा, सूर्य की रोशनी की जरूरत नहीं होती है। चौथा, छोटे होने के कारण। तो इसका आंसर है दूसरा नंबर वाला, दिन में सूरज की रोशनी में छुप जाते हैं। प्रश्न पहले का दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसका पहला है पृथ्वी के नमूने को खालिस्तान कहते हैं, तो इसे ग्लोब कहते हैं। दूसरा, टूटता तारा एक खालिस्तान है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है, तो यह है उल्का पिंड। तीसरा, पानी अंतरिक्ष में खालिस्तान की तरह फैलता है, तो ये हो जाएगा बुलबुलों की तरह। चौथा, ग्लोब का नीला भाग खालिस्तान को दर्शाता है, पानी को दर्शाता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। प्रश्न 2,
पृथ्वी अगर ग्लोब जैसी गोल है तो समुद्र का पानी कैसे भरा हुआ रहता है? तो इसका उत्तर है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र का पानी जैसा का वैसा भरा रहता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, इसलिए हमने केवल लिख दिया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगर आप पूरा लिखना चाहें तो वो हो जाएगा पृथ्वी अगर ग्लोब जैसी गोल है तो समुद्र का पानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भरा हुआ रहता है। प्रश्न तीसरा है, चांद से जुड़े हुए कोई दो त्योहार के नाम लिखिए। तो आप सब जानते हैं ईद और करवा चौथ। प्रश्न चौथा है, चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम क्या था? तो चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। प्रश्न पांचवा, पूर्णमासी को चांद कैसा दिखता है? चित्र बनाओ। तो इसका उत्तर है पूर्णमासी को चांद पूरी तरह गोल दिखाई देता है और हमने यहाँ पर गोल चित्र बना दिया है। अब यहाँ से बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न छठवां, अंतरिक्ष में यदि पानी की बोतल खुल जाए और पानी गिर जाए तो पानी का क्या होगा? तो इसका उत्तर है अंतरिक्ष में जगह कम होने की वजह से हमने यहाँ डेट दे दिया है। अंतरिक्ष में यदि पानी की बोतल खुल जाए तो पानी इधर उधर उड़ता रहेगा बुलबुलों की तरह। प्रश्न सातवां, सुनीता विलियम्स कहती है अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर सिर्फ समुद्र और जमीन ही दिखाई देते हैं, देश नहीं, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर है ऐसा इसीलिए है क्योंकि अंतरिक्ष पृथ्वी से बहुत दूर है, इसीलिए अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर समुद्र और जमीन दिखाई देते हैं। प्रश्न आठवां, ग्लोब को देखकर आप क्या क्या जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है ग्लोब में हम किसी भी स्थान, देश की सीमा, पर्वत, मैदान, घाटी आदि को देख सकते हैं। अब यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका प्रश्न 9वां है, सुनीता विलियम्स बताती है कि अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था परंतु मुश्किल भी। अंतरिक्ष की कोई 5 ऐसी बातें लिखिए जो पृथ्वी पर हमारे अनुभव से अलग हो। तो इसका उत्तर लिखने से पहले बच्चों हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा बुक भरने का अंदाज और समझाने का अंदाज पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद। आगे हम उत्तर देखते हैं प्रश्न 9वें का। अंतरिक्ष की 5 बातें। पहली बात है एक जगह टिक कर न बैठ पाना। दूसरे, उड़ते खाने को पकड़ पकड़ कर खाना। तीसरा, चल न पाना, हर समय तैरते रहना। और चौथा, बालों का ऊपर की ओर खड़े रहना। और पांचवा है पानी बुलबुलों की तरह तैरता है। तो अंतरिक्ष में बड़े मज़ेदार चीज़ें होती हैं। एक जगह पे कोई टिकता नहीं है, ना इंसान, ना खाना, ना पानी, कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें उड़ते रहती है। प्रश्न 10वां है बच्चों, सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्ष यान बन गई है। यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इस परिस्थिति में निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला, आपके हाथ में पेंसिल टूट जाए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर है यदि पेंसिल हाथ से छूट जाए तो वह उड़ती रहेगी, जमीन पर नहीं गिरेगी। दूसरा प्रश्न है, आपके बालों का क्या हाल होगा? तो उत्तर है अंतरिक्ष में हमारे बाल ऊपर की ओर खड़े ही रहेंगे, हम अपने अनुसार उन्हें नहीं रख सकते। तीसरा प्रश्न है, लंच टाइम में लंच करने में क्या दिक्कत होगी? तो इसका उत्तर है लंच के पैकेट हवा में उड़ते रहेंगे, हम उन्हें पकड़ पकड़ कर लंच करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ प्रोजेक्ट कार्य चालू हो जाता है जो कि हम अलग से सारे पाठों के प्रोजेक्ट को बना के अपलोड करेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर पाठ होता है कंप्लीट। जो आपको हमारा प्रश्न कंप्लीट कराने का अंदाज और समझाने का अंदाज पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और अधिक वीडियो आपके लिए तैयार कर सके और अपलोड कर सके। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि दूसरे विषय की भी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के वीडियो मैंने यहाँ पर शेयर किए हैं, सो आप वो भी हमारी वीडियो देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।